दोस्तों, मूवी शुरू होती है तो 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है। ये सैनिटोरियम डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था और जो डिफॉर्म लोग वहाँ पर रहते थे, असल में वो ब्लीडिंग और बर्थ डिफेक्ट की वजह से डिफॉर्म बने थे। तब वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रेंडर डॉक्टर एन को पेशेंट के बारे में बता रहे थे और तभी डॉक्टर एन को एक पेशेंट पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों से एक हेयर पिन निकाल लेता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर ब्रेंडर डॉक्टर एन को इलीगल ब्रदर के लोकअप में लेकर जाता है और वो तीनों कोई और नहीं, थ्री फिंगर, सोटूथ और वन आई थे। डॉक्टर बताता है कि ये तीनों भाई मिस्टर हेलिकर को जंगल में मिले थे और यही वजह है कि इन ब्रदर को इलीगल कहा जाता है। और जब ये ब्रदर मिले थे तब तक ये ब्रदर अपने पेरेंट को खा चुके थे और यही नहीं, डॉक्टर इन्हें सबसे खतरनाक पेशेंट कहता था। हालांकि वो अभी बच्चे थे और इनके खतरनाक होने का प्रूफ यही काफी था कि एक तो अपनी दो उंगली ही चबा गया था, यही थ्री फिगर होता है। एक ने अपनी आंख निकाल कर खा ली थी, वो उसे वन आई कहते थे, और तीसरे ने अपनी दांतों को दीवारों के साथ रगड़ता रहता था, इसलिए वो था सो टूथ। और इसने बहुत सारे पेशेंट को काट के जख्मी भी कर दिया था। डॉक्टर एन कहती है ये इतनी पेन कैसे सह लेते हैं। इस पर डॉक्टर कहता है इन्हें तो पेन महसूस भी नहीं होती। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। जिस पेशेंट ने वो हेयर पिन निकाली थी वो डोर खोलने लगते हैं, लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि डोर खोल पाता। वो तीनों भाई उसको देख लेते हैं और उससे पिन मांगने लगते हैं। वो उसे पिन दे देता है। फिर जो सबसे इंटेलिजेंट होता है, मतलब थ्री फिंगर, लॉक खोल देता है और वो बाहर आके सिक्योरिटी को मार देते हैं। फिर वो लॉकर रूम में आके सब सेल को खोल देते हैं। इसके बाद वो पूरी तरह मेंटल असाइलम बन जाता है। वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और इसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक डॉक्टर का दिमाग पूरी तरह से पक नहीं जाता। बाद वो डॉक्टर ब्रेंडर को भी पकड़ लेते हैं और अपनी स्मार्टनेस शो करवाते हुए उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। फिर 29 ईयर गुजर जाते हैं और फिर 9 स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो स्नो को एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने एक फ्रेंड के केबिन में जाना था, लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं। वो बहुत खतरनाक तूफान में फंस जाते हैं। इसी दौरान इन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है। वो इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन इन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो वहां पर जाने की इन्हें कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और वो बिल्डिंग वही सैनिटोरियम था जहां पर वो तीनों भाई रहा करते थे। जैसे ही वो अंदर जाते हैं इन्हें पता चल जाता है कि वो एक हॉस्पिटल था। वो लोग आग जलाकर वहां पर आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन वो आराम से बैठने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि ये उनकी नेचर में था कि वो किसी सुनसान जगह की पूरी तरह से तलाशी लेते थे और वो पूरी जगह की तलाशी लेने लगते हैं। इन्हें चार्ज ऑफिस में वाइन मिल जाती है। वहीं पर इन्हें एक फाइल मिलती है जिसमें इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी की डेड बॉडी को लेकर सैनिटोरियम पहुंच जाते हैं। उन स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट रात गुजारने के लिए बेड को चेक करने जाते हैं। इन्हें वहां पर कुछ नजर आता है और उनमें से लड़का विंसन चेक करने के लिए अंदर जाता है और अंदर जाते ही उसके चीखने की आवाज आती है। वो दोनों लड़कियां बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके वो विंसन को ढूंढने अंदर जाती है। विंसन उनके साथ एक घटिया मजाक कर रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों लड़कियां नाराज होकर वहां से चली जाती है और तभी वन आई उनका पीछा कर रहा होता है। विंसन उनको मनाने के लिए अकेला ही जनरेटर ढूंढने चला जाता है और उसे जनरेटर मिल जाता है और वो उसे ऑन कर देता है, क्योंकि अब वो सब अमेरिकन स्टूडेंट होते हैं और उनका किसी सुनसान जगह पर दूसरा रूल ये होता है कि अगर लाइट आ जाए तो वो पार्टी करते हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और पूरे हॉस्पिटल में हलचल मचा देते हैं, लेकिन इसी दौरान इन्हें ये पता नहीं होता कि कोई उन पे नजर रख रहा है। करते करते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें एक फिल्म रील मिलती है। नेल उसे एक प्रोजेक्ट में डालकर चला देता है। उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि उन इलीगल ब्रदर में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेस्ट किए जा रहे थे। वो फिल्म देख के लोरियन कहती है कि उसके भाई ने बताया था कि इन ब्रदर के बारे में। वो बताता था कि ये बहुत खतरनाक थे और लोगों को मारकर उनको खा जाते थे, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो सोने चले जाते हैं। जब सब सो जाते हैं लेकिन विंसन को नींद नहीं आती। वो टहलने लगता है और देखता है कि सामने कोई है। वो वही फ्रेंड था जिसके केबिन में उन्होंने जाना था। उसके पास जाता है और देखता है वो मर चुका है और आगे पड़ता है। तभी सोटूथ उसे समझने का मौका दिए बगैर उसके सर में एक रोड घुसाकर उसे मार देता है। जब सुबह होती है तब भी तूफान रुका नहीं था और वो सभी वहीं पे होते हैं।
विंसन के गुम होने की वजह से जेना सबसे उसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था। उसके साथ साथ उसका सब सामान भी गायब था, जिस पर सबका लगता है कि विंसन इस बार में उनके साथ मजाक कर रहा है। सब उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनमें से 4 लोग बेसमेंट में जाते हैं। उन्हें वहाँ एक कमरा मिलता है जहाँ अजीबोगरीब चीजें होती हैं। वहाँ औजार भी थे। इन्हें वो सेल भी मिलते हैं जहाँ पर सब पेशेंट को रखा जाता था। और जब आगे बढ़ते हैं, इन्हें वहाँ पर बहुत सारा खून मिलता है। वो इसे देखकर डर जाते हैं। बेसमेंट में वो अलग अलग डायरेक्शन जाते हैं। जहना किचन में चली जाती है। वो देखती है कि सौतूत उस लड़के के टुकड़े कर रहा है। थ्री फिंगर आके उसे वहां से ले जाता है। जहना भी वहां से निकल के भागती है और इन लोगों के पास आके उन्हें बताती है। तभी एक जैकेट में कुछ आके उनके सामने गिरता है। तब एक लड़की उसको देखने के लिए जाती है। वो देखती है कि उसमें से उस लड़के का कटा हुआ सर है। अभी वो संभले भी नहीं थे कि वो तीनों भाई बालकनी से एक वायर नीचे फेंक कर क्लियर को उसमें फंसाकर ऊपर खींचते हैं। तब कायल उसके पाँव पकड़ लेता है और पूरा खून से भर जाता है। इतनी कोशिश के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाता और उसका सर डर से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है। वो सब वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनकी स्नोविल चल नहीं रही थी। उन लोगों ने सब स्पार्क और प्लग निकाल दिए थे। इन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या करे। जो कि स्काई चैंपियन थी, वो वहां से हेल्प लेने के लिए चल पड़ती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े नहीं थे और वो बाहर ज्यादा देर रह नहीं सकते थे। वो अनचार रूम में खुद को लॉक करने का फैसला करते हैं। वो भागकर अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। वहां पर उनके पास कुछ नहीं होता। वो बेसमेंट में जाकर बहुत से हथियार लेते हैं। वहां पर थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वो जल्दी से उस कमरे में आ जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस के दरवाजे में होल करके केनिया को पकड़ लेते हैं। दूसरी लड़की उसके हाथ पे ब्लेड मारती है और वो केनिया को छोड़ देता है। वो सब बेसमेंट में से भाग रहे होते हैं। तभी सोतूत डैनियल को पीछे से पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बंद कर देते हैं। वो दोनों लड़कियां जब ऑफिस में पहुंचती है, तब वो देखती है कि डैनियल उनके पीछे नहीं है। इधर वो तीनों ब्रदर डैनियल को जिंदा ही काट रहे थे। उसकी चीखें सब सुन रहे होते हैं। बड़ी बहस के बाद वो उसे छुड़ाने का फैसला करते हैं। वो देखते हैं कि तीनों भाई उसके मसल काट कर तेल में फ्राई करके खा रहे होते हैं। वो डैनियल ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। इस पर सब फैसला करते हैं कि हम इन तीनों भाई को अपने ट्रैप में फंसाएंगे। और ये फैसला करते ही वो उन पर हमला कर देते हैं और उनको पकड़कर सेल में बंद कर देते हैं। लड़का उसे जलाने ही वाला होता है कि तभी केनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि शायद उसकी इंसानियत जाग गई थी और वो इन्हें मासूम समझती है। वो उस लड़के को वहाँ पहरा देने का बोलते हैं और खुद जाकर सो जाते हैं। और यहाँ इनकी बदकिस्मती ये होती है कि वो उसी सेल में लोग होते हैं जहाँ वो पहले थे, और वो पिन भी वही होती है। यहाँ थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए वो लोग खोल देते हैं और बाहर आते ही सोतूत उस लड़के को पकड़ लेते हैं। और जब केनिया उस लड़के को चेक करने आती है तो लाइट ऑफ हो जाती है। वो देखती है ना तो यहाँ पे वो लड़के हैं और ना ही वो तीनों भाई सेल में होते हैं। वो भागकर जल्दी से जाती है और उनको बताती है। और तभी दरवाजे के होल में से कोई आता है और उसे थ्री फिंगर समझती है और उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। उसका फेस देखती है तो वो लड़का होता है कि जिसकी जुबान थ्री फिंगर ने काट दी थी। फिर घबरा कर वो वहां से भागती है, लेकिन तीनों भाई उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागते भागते उनके रूम में आ जाती है। वो देखती है कि वहां उनका सामान भी पड़ा है। वो सब अपनी जैकेट पहनकर खिड़की से बाहर आने का फैसला करती है, लेकिन वो एक सैनिटोरियम था जिसकी सब विंडो सील थी। तभी वहां पर उन्हें टूटी हुई खिड़की मिलती है, लेकिन वहां बहुत सारी बर्फ जमी थी। सारा वहां से रास्ता बनाने लगती है। इतनी देर में वो तीनों भाई वहां पहुंच जाते हैं। थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टूटता नहीं। फिर सोतूत दरवाजा तोड़ने लगता है। इतनी देर में सारा एक रास्ता बना लेती है और वो वहां से बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक लड़की वहां से निकल नहीं पाती और सोतूत ड्रिल लेकर उसे मार देता है। वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, लेकिन वो तीनों भाई भी उनकी स्नोविल लेकर उनका पीछा करते हैं। सोतूत एक लड़की को पकड़ लेता है जिस पर वो चाकू से उस पर हमला करती है और वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें लोरियां दिखाई जाती है जो सर्दी होने की वजह से मर जाती है। और अफसोस की बात यह थी कि मेन सड़क उसके बिल्कुल सामने थी, लेकिन तूफान होने की वजह से उसे नजर नहीं आती और वो हिम्मत हार कर वहां बैठी रही, जिसकी वजह से मारी जाती है। अब सिर्फ केनिया और सारा ही बचती है। वह नाई उसे पकड़ने ही वाला होता है, तभी सारा पीछे से आकर उसे मारती है और अपनी स्नोविल लेकर चले जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश होती है। वो इतनी खुश होती है कि उन्हें वहां लगी वायर भी नजर नहीं आती।
और उनका सर डर से अलग हो जाता है। थ्री फिंगर आता है और उनके सर पकड़ के ले जाता है और उनकी बॉडी वहीं पड़ी रहती है। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।